नमस्ते बच्चे, आप सब कैसे हो? मेरे ख्याल से आप सब अच्छे होंगे। अच्छा, आज का कहानी है, यानी आज का एक कहानी है, उसका नाम है दो बालकों का देश प्रेम। उस कहानी का नाम क्या है? दो बालकों का देश प्रेम। 400 वर्ष पहले हमारे देश में एक मशहूर बादशाह राज्य करता था। मशहूर का मतलब एक प्रसिद्ध राजा राज्य करता था। उसका नाम अकबर था। आपको मालूम है अकबर के बारे में? फिर भी हम एक झलक अकबर के बारे में देखकर बाद में इस कहानी के अंदर जाएंगे। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। उनका पूरा नाम क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर महान नसरुद्दीन हुमायूं के पुत्र थे। आपको हुमायूं के बारे में भी मालूम होगा, क्योंकि वे भी एक बड़े बादशाह के नाम में प्रस्तुत थे। अकबर उनके पुत्र थे। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में सिंध के राजपूत किले के अमरकोट में हुआ था। अकबर एक प्रसिद्ध शासक थे। शासक का मतलब रूलर थे, एक अच्छे रूलर थे। जब अकबर के पिता हुमायूं की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, तब यानी उन जमाने में एक रीति रिवाज थी कि क्या अपने पिता के बाद में राज्य में पिता राज्य करते तो उनके मृत्यु के बाद में कौन उनका सिंहासन पर आना चाहिए? उनके पुत्र आना चाहिए। वैसे ही 14 साल की उम्र में वे यानी अकबर राजा के सिंहासन को संभालने के लिए आ गए थे। उसने भारत के अनेक छोटे बड़े राज्यों को जीत लिया था। यानी अकबर ने छोटे बड़े राज्यों को जीतकर अपने सिंहासन को बहुत बड़ा राज्य बनाने की कोशिश में ये सब अकबर ने शुरू किया थे। लेकिन मेवाड़ का राजा, ये मेवाड़ हमारे देश में है, ये मेवाड़ का राजधानी है चित्तौड़। मेवाड़ का राजा का नाम उस जमाने में था राणा प्रताप सिंह। आपको मालूम है राणा प्रताप सिंह के बारे में? उन्होंने 1440 में अपने सिंहासन के राजा बने थे। अब हम अकबर और मेवाड़ के राजा राणा प्रताप सिंह की लड़ाई के बारे में हम देखेंगे। उनकी लड़ाई कैसे हुआ था, कौन जीते थे और कौन हारे थे, इसके बारे में इस कहानी में हमें दिए गए हैं। अब हम कहानी को पूरा देखेंगे। उसने भारत के अनेक छोटे बड़े राज्यों को जीत लिया था, लेकिन मेवाड़ का राजा और उसके सेनाक अकबर के सामने नहीं झुके थे। यानी मेवाड़ के राजा राणा प्रताप सिंह भी एक बहुत बहादुर और होशियार राजा थे। इसीलिए वे अकबर के सामने बहुत दिन तक करना उन्हें पड़ा था, लेकिन भी वो नहीं झुके थे। कई बार कोशिश करने पर भी मेवाड़ अकबर के हाथ ना आया। अकबर की कोशिश यहाँ नाकाम हो गया था। आखिर अकबर ने एक बार पूरी ताकत से मेवाड़ पर चढ़ाई की, यानी झगड़ा की। बहुत बड़े सेना लेकर उसने चित्तौड़ को घेर लिया। चित्तौड़ मालूम है हमें, मेवाड़ का राजधानी चित्तौड़ था, उसे घेर लिया था। उस जमाने में यानी राजधानी को पकड़ लिया तो उस देश को वे आसान से जीत सकते थे। इसीलिए अकबर ने चित्तौड़ पर अपने सेना को वहाँ उतार दिए थे। अब चित्तौड़ का राजा बहुत कमज़ोर हो गया था, क्योंकि वे इतने बड़े सेना को देखकर वे डर चुके थे। वह मुगलाय का सामना न कर सका और नगर से भाग गया। यानी अकबर के सामना राणा प्रताप सिंह से करना नहीं होता था। इसलिए राणा प्रताप सिंह क्या किए? अपने नगर से भाग गए थे। चित्तौड़ छोड़कर वे भाग गए थे। अब अकबर ने सोचा ये राज्य को हम जीत चुके हैं, लेकिन उसका ये सोचना बहुत गलत निकला था। अब सब सरदार और सैनिक सोचने लगे कि क्या किया जाए। यानी
राजा नहीं है, इसके बाद में कौन इस राजा के बिना इस लड़ाई को कौन आगे ले जा सकते हैं। इसीलिए सबका सोच यही होने लगा कि कौन इस सेना का क्या हेड यानी राजा बन सकते हैं। इसीलिए वे सोच में सब लोग सोचते रहे थे अब हम क्या करना चाहिए। आखिर सब लोगों ने राजा के बिना ही लड़ना तय किए। राजा के बिना ही लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने कहा कोई भी चिंता नहीं है, हम क्या करेंगे, चित्तौड़ के लिए अपने खून भी बहा सकते हैं। अपने देश को कभी भी शत्रु के वश में ना जाने देंगे। हम अपने बहादुर से लड़ेंगे और चित्तौड़ को कभी भी क्या शत्रु के वंश में नहीं जाने देंगे। ये उन्होंने तय कर अकबर के सामना करने लगे। मेवाड़ के सभी सरदार अपने अपने सेना लेकर वहाँ आ पहुँचे। सरदार का मतलब एक राज्य का प्रधानमंत्री, मंत्री, उन लोग पूरे जन क्या किए, अपने सेना को लेकर उस स्थान पर आ पहुँचे थे। तब भीषण युद्ध हुआ। भीषण का मतलब है भयानक, डरवाना, यानी बहुत बड़े भयानक युद्ध वहाँ हुआ था। अकबर जीत तो गया था, पर ऐसे वीरों से पहली बार उसका मुकाबला हुआ था। अकबर इस बार युद्ध होने के बाद जीत चुके थे, लेकिन वे युद्ध में क्या हुआ था उनके साथ वे अब हमें बताते हैं। अब उसके बारे में हम देखेंगे। वैसा तो मेवाड़ के सभी सेना बड़े वीरता से लड़े थे, पर इस युद्ध में दो बालकों ने अद्भुत वीरता दिखाई थी। मेवाड़ के सेना बहुत वीरता से लड़े थे, फिर भी दो बालकों का लड़ाई बहुत अद्भुत का मतलब बहुत प्रस्तुत से वहाँ दिखाई दिया था। उनमें से एक का नाम था जयमल। एक का नाम क्या था? जयमल। दूसरा का नाम था फत्ता, यानी एक का नाम जयमल और दूसरा लड़का का नाम था फत्ता। अब हम यहाँ इन दोनों बालकों का वीरता का साहस हम यहाँ देखेंगे। इसके पहले हम फिर से एक बार देख लेंगे पहले से यहाँ क्या हुआ था। पहला राज्य के मशहूर राजा थे, हमारे देश के मशहूर राजा थे अकबर। अकबर के राज्य में क्या बड़े और छोटे राज्य को जीतकर अपने राज्य को बड़ा करने के लिए मेवाड़ राज्य पर उन्होंने अपनी चढ़ाई यानी लड़ाई करने शुरू किए थे। तब मुगलाय राजा अकबर के सामना मेवाड़ राजा राणा प्रताप सिंह से नहीं हो सका, इसीलिए वे क्या किए, नगर से भाग गए थे। उनके बाद उन राजा भागने के बाद सरदार और सेना ने सोचा कि हम इस युद्ध को आगे लेकर जाएंगे। वे बहुत वीरता से लड़ने पर भी अकबर का यहाँ जीत हो गया था। इस युद्ध में अकबर दो बालकों से बहुत डर गए थे। उनकी वीरता को देखकर बहुत डर गए थे। उसमें एक था जयमल और दूसरा का नाम था फत्ता। अब हम फत्ता के बारे में देखेंगे। फत्ता की आयु केवल 16 वर्ष की थी, यानी उसका उम्र 16 साल का उम्र में वो क्या किया था, झगड़ा करने के लिए आ गया था। वह अपनी माँ का एकलौता बेटा था, यानी उनकी माँ बाप का एक ही बेटा था फत्ता। उसके माँ जानती थी कि फत्ता के बाद यानी उनके मरते हैं उसके वंश समाप्त हो जाएगा, यानी वो मर गया तो उनका वंश का मतलब यानी उनकी परंपरा वहीं समाप्त हो जाएगी। फिर भी उसके माँ ने इसके परवाह जरा भी नहीं किया था। देश के लिए यानी स्वतंत्रता के लिए उसने इसकी जरा भी परवाह नहीं की। बालक व खुद महिलाओं की सेना सजाकर
सजाकर का मतलब डेकोरेट करके अकबर की सेना पर टूट पड़ी, यानी उनकी माँ अकबर की सेना पर टूट पड़ी। इनका मतलब है अकबर से वे भी झगड़ा करने के लिए तैयार हो गई थी, उनकी माँ भी और बेटा भी। उनकी माँ रणचंडी की तरह लड़ते हुए उसने अपनी सेना के साथ युद्ध में वीरगति पाई, यानी उनकी माँ यहाँ मर चुकी थी। किसकी माँ? फत्ता का माँ यहाँ मर चुकी थी। फत्ता भी अपने साथियों को लेकर शत्रु पर टूट पड़ा, यानी झगड़ा करने के लिए तय कर चुके थे। माँ और बेटे मिलकर क्या शत्रु का सामना करने के लिए तैयार हो गए थे। अब उनकी माँ यहाँ मर चुकी थी और फत्ता उनके साथियों के साथ मिलकर शत्रु पर हमला करना शुरू किए थे। उसने और उसके साथियों ने खून की नदी बहा दी, यानी उनके साथियों का मतलब उनके फ्रेंड्स के साथ मिलकर शत्रु के सामना बहुत देर से कर वहाँ खून की नदी बहा दी थी। इसका मतलब है उनके साथियों भी वहाँ मर चुके थे और अकबर की सेना भी बहुत जन वहाँ मर चुके थे। अकबर की सेना में फत्ता की तलवार का सामना करने वाला एक भी योद्धा का मतलब सैनिक, सिपाही कोई भी नहीं था। यानी अकबर के सेना में फत्ता जैसा एक लड़का, यानी 16 साल की एक बालक के रूप में कोई भी उनकी सामना नहीं कर सकते थे। इसके लिए अकबर ने सोचा कि हमारे सेना में इस तरह के एक आदमी भी नहीं है, यानी एक सिपाही भी इस तरह से लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं है। वह जितर का मतलब जैसे तलवार लेकर गुस्सा जाता था, यानी उसके तलवार कहीं भी जाकर लगती थी, किसी को भी घायल कर वो क्या कर सकता था, सबको मार भी सकता था। कुछ भी करने के लिए वो अपने देश के लिए करने के लिए वो तैयार था। वहाँ शवों के ढेर लगा जाते, वह सबको मारकर शव का मतलब मृत्यु के मुंह में डाल देता था। शत्रु सेना को उसकी तलवार सफल की तरह काटती थी, यानी फत्ता के सामने कोई भी ठीक से खड़े होकर लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो अपने तलवार लेकर गुस्सा कर सबको मार देता था। इसीलिए शत्रु सेना बहुत उससे डरते थे। उसकी हाथ की सफाई देखकर अकबर हैरान हुए, यानी उसकी इस वीरता को देखकर अकबर बहुत हैरान हो गए थे। इतनी छोटी उम्र के बालक में ऐसा साहस और शौर्य उसमें ना कहीं देखा था। शौर्य का मतलब है यहाँ वीरता, बहादुरी। किसी पर भी वे अकबर नहीं सुने थे और देखे भी थे। लेकिन एक ही बालक हजारों के सामना कब तक टिक सकता था, यानी छोटा बालक 16 साल के बालक हजारों के सामने कब तक कर सकता था। अब फत्ता यहाँ घायल होकर गिर पड़ा, वह खून से लातापाता हो गया था। लेकिन उस समय पर यानी मरते दम तक उसकी तलवार ना रुकी। वह लड़ाई के मैदान में शवों की ढेर लगा चुका था। वो मरते समय तक अपनी तलवार की शक्ति को नहीं रोका। अंत में अपनी जान को अपने देश के लिए कुर्बान दे चुका था। अच्छा बच्चों, हम और एक बार ये फत्ता के बारे में देख लेंगे। फत्ता का उम्र 16 वर्ष के थे। वे उनके माता का एकलौता बेटा था।
इकलौता बेटा के होने पर भी वो उसका वंश उनसे समाप्त हो जाएगा, ये सोचकर भी उनकी माँ क्या की, उसे लड़ाई के लिए भेजकर वो भी, उनकी माँ भी क्या, अकबर की सेना की सामना कर कर अपनी जान को यानी अपनी प्राण को त्याग कर चुकी थी। और फतेह भी अपने साथियों के साथ मिलकर ढेर सारे अकबर की सेनाओं को मारकर अपनी जान भी यहाँ जाने से पहले वो अपनी तलवार से बहुत शत्रुओं की लाशों को वहाँ इकट्ठा कर कर अपनी जान को त्याग यानी अपने देश के लिए अपनी जान को त्याग किए थे। यही है फतेह के बारे में। अब हम देखेंगे जयमल के बारे में। फतेह मर गया, लेकिन अभी दूसरा वीर बालक जयमल जीवित था। जयमल सारे किले के व्यवस्था का काम देखता था। किले का मतलब फोर्ट, फोर्ट का काम, और व्यवस्था का मतलब यहाँ हम बोल सकते हैं तरीका, इंतज़ाम, प्रबंध, अरेंजमेंट, यानी किला के अरेंजमेंट पूरा कौन देखते थे? जयमल यहाँ देखता था। उसे मालूम है शत्रु को चकना खूब जानता था। वो कैसे अपने शत्रु को क्या करने पर वे ये युद्ध को छोड़कर जा सकते हैं, ऐसे सोचकर वे अपने शत्रु को पेट भर खिलाना यानी चक्कर में डालने का योजना करता था। वह अपने शत्रु को चिकना देना यानी उनको चक्कर में डालने का तरीका उसे बहुत अच्छे तरह से जानता था। उसने लड़ाई का ऐसा तरीका सोचा था जिसका अकबर का बहुत नुकसान हो और शत्रु परेशान हो। यहाँ जयमल की सोच ठीक निकली थी। उससे लड़ते लड़ते अकबर सचमुच बहुत परेशान हो गया था। इसके कारण अकबर को सभी स्थानों पर जहाँ देखो वहाँ जयमल ही जयमल दिखाई पड़ता था। सब उसके चतुराई को देखकर, चतुराई का मतलब यहाँ है होशियारी को देखकर हैरान हो गए थे। अकबर यहाँ परेशान भी हो गए थे और हैरान भी हो चुके थे। किसको देखकर? जयमल की तरीका को देखकर वे परेशान हो गए थे। जयमल की इस तरीका से बहुत दिन तक इस लड़ाई क्या जारी होते जाता था। एक दिन भर युद्ध करने के बाद रात को मशालों की रोशनी में जयमल किले की टूटी दीवार बनवा रहा था, यानी छोटी सी रोशनी पर। उस जमाने में एक काड़ी में कपड़ा बांधकर उसको जलाकर उस रोशनी के द्वारा जयमल किले की टूटी दीवार बना रहा था। बादशाह की नज़र उस पर पड़ी, यानी अकबर की नज़र जयमल पर पड़ी। वक्त जयमल को पहचान गया, यानी अकबर जयमल को अब पहचान चुके थे। अब अकबर की सोच में आ गई थी कि वह किला बनाने वाला कौन है? जयमल है, और उसकी नज़र यानी अकबर की नज़र उस पर अब पड़ चुकी थी। अकबर ने तुरंत बंदूक उठाई। अब अकबर ने पहचान चुके थे जयमल को, और तुरंत बंदूक उठाकर निशाना सदक कर यानी बिल्डिंग से उसे निशाना कहाँ लगाई थी? गोली दग दिया था। जयमल को जा लगी, गोली सीधे जयमल को लगी थी। जयमल अब अपने होश में नहीं आ गया था, यानी वो नीचे गिर चुका था। वह दर्शानी हो गया, पर मरते समय उसने चित्तौड़ के सरदारों से कहा, पहले महिलाओं को जौहर की अनुमति दे दी जाए। यहाँ अकबर ने बंदूक चलाई और सीधा जयमल को जाकर वो गोली लग गई। वह क्या हो गया?
नीचे यानी भूमि पर गिर गया। गिरते समय यानी मरते समय भी चित्तौड़ के सरदारों को बुलाकर वह कहने लगा कि महिलाओं को जोहर, जोहर का मतलब कच्चा तालाब, यानी उनकी अनुमति दी जाए, यानी सब लोग मर जाना चाहिए, यानी महिलाओं भी पहले मर जाना चाहिए। कब अकबर के सेना अपने सामने यानी अपने देश पर आते समय कोई भी वहाँ जिंदा नहीं देखना चाहिए, किसी को भी जिंदा नहीं देखना चाहिए। हमारे देश को हम ही क्या करना चाहिए। बाद में सब लोग किले से बाहर निकलकर आखिरी दम तक शत्रु का सामना करें। शत्रु किसी को भी जिंदा ना देख सके। इसका मतलब है पहले महिलाओं को तालाब में जाकर मरने की अनुमति दी जाए। बाद में सब लोग कौन कौन जिंदा है उन लोग अपने शत्रु के सामने लड़ना शुरू करना चाहिए। एक भी मरते दम तक यानी अंत तक कोई भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। शत्रु किसी को भी जिंदा ना देख सके। इसका मतलब यही है रजपुत्रों का ये धर्म नहीं है। उनके जिंदा रहित उनकी मातृभूमि पर शत्रुओं का अधिकार हो। जयमल का कहना यह है कि हम मरते दम तक अपने मातृभूमि के लिए लड़ाई करना चाहिए। हम मरते समय भी यानी शत्रु जिंदा किसी को भी नहीं देखना चाहिए, इसीलिए सबको मरने के लिए आने देता था। सब ने जयमल की बात मान ली, यानी कोई भी कुछ भी नहीं बोला था। जयमल एक छोटा बालक है, इसका बात को हम क्यों सोचना है और सुनना है। ये कोई भी इन बातों को ठुकराना ही जा सकते थे, क्योंकि जयमल ने बहुत बहादुरी से अपने काम को निभाकर मर चुका था। इसीलिए उसकी बात यानी जयमल की बात सब लोग मान ली थी। यहाँ उसके मरने के बाद वही किया गया। सब सरदारों ने जयमल क्या किया था, क्या कहा था, वही अपने मरते दम तक वही किए थे। जो उसने कहा था, जीतने पर जब अकबर का जीत होगा तब अकबर ने अपनी सेना के साथ किले में यानी अपने देश पर प्रवेश करने पर उन्हें कोई भी एक भी आदमी जिंदा नहीं देखना चाहिए, यानी वह अपने देश में मुर्दा के सिवा कुछ भी उन्हें नज़र नहीं आना चाहिए। जब तक मेवाड़ और चित्तौड़ रहेगा तब तक लोग जयमल और फत्ता को याद करते रहेंगे, यानी मेवाड़ के नाम बोलते ही हमें राणा प्रताप सिंह की नाम नहीं याद में आएगी, उनके बदले में जयमल और फत्ता का नाम ही यहाँ आएगी। हम यहाँ जयमल के बारे में और एक बार देख लेंगे। हमें मालूम है क्या फत्ता मर चुका है और जयमल अब जीवित रहा था। वह किले के मतलब फोर्ट का व्यवस्था का काम, पूरा काम अरेंजमेंट को देखा करता था। उसे मालूम हुआ था कि शत्रु को कैसे चिकना खूब जानता था, यानी उनको जीतने का तरीका वो खूब जानता था। इसीलिए वो अपने तरीका से सोचकर उनके साथ लड़ाई करता था। इस लड़ाई में लड़ते लड़ते अकबर भी सचमुच बहुत परेशान और हैरान हो चुके थे। जब अकबर किले के साथ सभी स्थानों पर उन्हें दिखाई पड़ता था। किसका चेहरा दिखाई पड़ता था? जयमल की चेहरा वहीं दिखाई पड़ता था। इसीलिए वो बहुत परेशान हो चुके थे। सब उसकी चतुराई को देखकर हैरान थे, उसकी वीरता को देखकर बहुत हैरान हो चुके थे। एक दिन भर युद्ध करने के बाद रात के समय में टूटी दीवारों को वो ठीक करता था। उस समय बादशाह यानी अकबर की नज़र जयमल पर पड़ी। तब उसने बंदूक उठाकर आकर
अकबर ने बंदूक उठाकर उसे गोली से उड़ा दिया था। वो उस मरते दम तक अपने मातृभूमि के लिए वह अपनी सारी तरीका को बताकर मर चुका था। यानी कोई भी एक भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। जब अकबर आकर अपने देश पर प्रवेश करने पर एक का भी जिंदा नहीं होना चाहिए। ये सब लोग मानकर वे भी उन मेवाड़ के सब लोग मर चुके थे। बच्चों, अब आप बताइए अकबर का यहाँ जीत हुआ या हार हुआ? मेरे ख्याल से अकबर यहाँ जीतकर भी हार चुके थे। इन दोनों बालकों के कारण अकबर की जीत असंभव हो चुका था। उनकी जीत नाकाम हो चुका था। अब अकबर जीतकर भी हार चुके थे। बच्चों, आपको ये कहानी पसंद आ चुकी होगी। मैं इस कहानी से आपको 3 प्रश्न पूछूंगी। आपको लिखना पड़ेगा, एक अकबर के बारे में, नहीं तो फत्ता, नहीं तो जयमल। इन तीनों में किसी दो के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। आपको एग्ज़ाम में भी आपको किसी 2 के बारे में लिखना पड़ेगा। बहुत बड़ा नहीं चाहिए, छोटा छोटा पैराग्राफ जैसे लिखकर उनके बारे में क्या है उनके बारे में बताने के लिए वो भर लिखकर मुझे भेज दीजिए। आपको इसमें किस पात्र को अच्छा लगा, यानी जयमल, फत्ता यानी अकबर के पात्र, कोई आपको किसी पात्र को आपको अच्छा लगा है, उस पात्र को आपको अच्छी तरह से सुनकर यानी अच्छी तरह से सोच समझकर 2 पात्र को चुनकर आपको लिखना पड़ेगा। अब आपका प्रश्न है, इस चित्र को देखकर मेरे प्रश्न का उत्तर आपको देना चाहिए। मैं आपको ये प्रश्न पूछूंगी, इसका उत्तर भर आपको लिखकर मुझे भेजना चाहिए। पहला प्रश्न है कि इस बहादुर लड़का का नाम क्या है? यहाँ एक लड़का खड़ा हुआ है अपने हाथ में तलवार रखकर, उसका नाम क्या है? पहला प्रश्न और एक बार सुन लो। इस चित्र में एक बालक खड़ा है, उस बालक का नाम क्या है? दूसरा प्रश्न है, इस बालक का सामना करने वाले कौन है? यानी यहाँ एक लड़का खड़ा है, इसके साथ झगड़ा करने वाले कौन थे? तीसरा प्रश्न है, इस चित्र में आपको कितनी तलवार दिखाई पड़ता है? यानी कितनी तलवार यहाँ दिखाई देता है? यानी कितनी तलवार यहाँ दिखाई देता है? आपको आंसर लिखना पड़ेगा। आपको उत्तर एक वाक्य में यानी एक शब्द में लिखना काफ़ी है। चौथा प्रश्न है, यहाँ एक बालक खड़ा है ना, उसका यानी उस बालक का मातृभूमि का नाम क्या है? उसका मातृभूमि का नाम क्या है? और पांचवा प्रश्न है, मेवाड़ का राजधानी क्या है? यानी मेवाड़ की राजधानी का नाम क्या है? और एक बार मैं फिर से याद करती हूँ 5 क्वेश्चंस को, आपको और एक बार सुन लो अच्छी तरह से। पहला है, इस बालक का नाम, यहाँ एक बालक खड़ा है, उसका नाम क्या है? दूसरा प्रश्न है, इस बालक का सामना करने वाले का नाम क्या है? और तीसरा है, उनके हाथों में यानी चित्र में आपको कितने तलवार दिखाई पड़ता है? चौथा प्रश्न है, इस बालक का मातृभूमि यानी देश का नाम क्या है? मेवाड़ का पांचवा प्रश्न है, मेवाड़ का राजधानी क्या है? यानी मेवाड़ के राजधानी का नाम लिखो। ये 5 प्रश्न को अच्छी तरह से आप समझकर सोच समझकर मुझे लिखकर मेरे व्हाट्सएप में यानी पर्सनल चैट में मुझे भेजना चाहिए। ग्रुप में नहीं भेजो,
पर्सनल चैट में मुझे भेज दो। बहुत आसान प्रश्न मैं यहाँ पूछी हूँ, बहुत कष्ट नहीं है। आपको किसी दो के बारे में यानी अकबर, जयमल, फतेह इन तीनों में किसी दो के बारे में लिखना पड़ेगा। नहीं तो आपको ये पिक्चर नहीं तो नहीं वो भी लिखना है और ये पिक्चर का आंसर भी आपको देना है। अच्छा बच्चों, आज का कहानी कैसा लगा आपको? मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा लगा होगा आपको। इस कहानी द्वारा हमें क्या सीख मिलती है? हम किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। सबकी बात हम सुनना चाहिए, वो बड़े हो या छोटे, सबका एडवाइस हम सुनना चाहिए। यही है इस कहानी का सीख। धन्यवाद बच्चे, फिर अगले वर्ग में मिलेंगे।